तो हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। फाइन। तो लिखा है मैंने समरफेल्ड थ्योरी लिखा है, तो आपको देख के पता चल लग ही रहा होगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। देखिए इसके बारे में आपको डिटेल्स बोलूंगा मैं। देखिए तो जनरली कोई मानते हैं कि सिलेबस में है, कोई बोलते हैं कि सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, आपको अच्छा लगे तो पढ़ना, अच्छा ना लगे तो मत पढ़ना। अगर कोई बेसिक के बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप मस्ट पढ़ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ये। तो भाई बात क्या है ना, मैं फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा मैं माफी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि गलती क्या है, क्या है गलती कि मैंने जो पिछला वीडियो में जो अपलोड किया था लेक्चर 4 का, जहाँ पे मैंने आपको डेरिवेशन समझाया था किसके बारे में ना, ये जो क्या होता है, जो रेडियस का डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन, जो बोर्स थ्योरी में है नहीं। तो उसमें थोड़ा गलती किया है मैंने, तो माफ कर देना मेरे को। आप, मेरे को पता है आप अच्छे बच्चे हो, मेरे को माफ कर दोगे, है नहीं। तो हम लोग इतना भी दुश्मन नहीं है हाँ कि आप लोग माफ नहीं करोगे मेरे को। तो देखो जो थ्योरी था ना, ये क्या क्या पॉइंट्स था। देखो एक पॉइंट तो क्या होता है ना, एक तो क्या है ना 25 पॉइंट, देखना 25 पॉइंट ये चल रहा है ना ठीक से, हाँ ठीक से चल रहा है ये, चल रहा है ये, हाँ। तो 25 पॉइंट, अरे ये चल क्यों नहीं रहा थोड़ा अच्छे से। तो 20 नहीं, मैं इसको भी, मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा अच्छा वाला लाइन में ले लेता हूँ। चलिए 25 पॉइंट एक क्या होता है ना 49 मिनट पे। देखो 25.49 मिनट पे मैंने क्या किया है ना, थोड़ा डेरिवेशन में थोड़ा गलती कर दिया है मैंने। डेरिवेशन मतलब क्या ना, एक साइड पे m² था, एक पे m था, तो उसी पे जब आप लोग चलोगे ना, थोड़ा उसको थोड़ा अच्छे से फोकस करना। तो थोड़ा मास को लेके थोड़ा गलती किया है मैंने, समझे बात को। कहाँ पे 25.49 मिनट पे। और कहाँ पे गलती हुआ है, ना 34.19 मिनट पे। यहाँ पे थोड़ा गलती किया है मैंने। कहाँ पे गलती किया है ना, 2 को मल्टीप्लाई जो किया है मैंने, 2 को जो मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया है। यही 2 केस पे मैंने गलती कर दिया है मैंने, हो गया गलती मेरे से, समझे ना, माफ कर देना मेरे को। तो ये दोनों लाइन पे मैंने गलती कर लिया है। तो आप जब पढ़ोगे थोड़ा अच्छे से फोकस करके चलना, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पे मैंने गलती किया है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आप खुद कोशिश करोगे तो बन जाएगा कहाँ कहाँ पे गलती किया। थोड़ा कैमरा कॉन्शियसनेस था मेरा, मतलब अभी भी रहता है, कैमरा को देख के थोड़ा कॉन्शियसनेस रहता है कि किसे पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या मेरे को देख रहे हैं बाकी सब, तो जो भी है देखो। तो एनीवे छोड़ो बात को। तो ये कैमरा कॉन्शियसनेस की वजह से थोड़ा गलती हो गया है मेरे वहाँ पे। तो ठीक है, आप लोग क्या करना, थोड़ा अच्छे से वीडियो को देख के चलना, ताकि आपको पता ही लग जाएगा कि कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे गलती नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। समरफेल्ड थ्योरी होता क्या है, क्या क्या, छोटी सी बात है, छोटी सी मतलब जो डिस्कवर की उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसे थोड़ा छोटी सी बात है ये। तो देखिए बात कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जब क्या किए थे ना, बोर से तो अपने थ्योरी दे के चले गए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में तो बोर तो बोल के चले गए। तो उनका थ्योरी को जब थोड़ा अच्छे से एनालिसिस किया गया, तो थोड़ा एनालिसिस किया गया, तो क्या मिला देखो। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ये बोले थे ना कि जो लाइंस मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइंस सारे मिलते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे मिलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है, एक लाइन लगता है हमको कि शायद एक लाइन है, नहीं। जब इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी किया गया, जी मैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, इन सब की वजह से जब इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी किया गया, तो हमको ये भी पता लगा कि जो भाई ये जो लाइंस होता है ना, तो फिर ये क्या है ना, सेवरल लाइंस में टूट गया है, ये सेवरल लाइंस में टूटा है। और ये सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, कोई किसको ओवरलैप नहीं करता है। अच्छे से ऑब्जर्व करने से ये पता चला। बात समझ पा रहे हो आप लोग? थोड़ा अच्छे से जब ऑब्जर्व किए हम लोगों को, तो ये पता चला कि जो हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है वो फर्दर डिवाइड हुआ है। बात क्लियर? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसको लेके समझा दूं। इनका जो समरफेल्ड का जो मेन मोटो था ना, मेन थ्योरी था, बस इसको ही हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। बस इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दिए थे ये। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, आप लोग भी साथ देना मेरा, थोड़ा अच्छे से समझना बात को। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और देखोगे तो हो पाएगा। देखो बड़ी बात होता तो मैं आपको नहीं पढ़ाता, क्योंकि बड़ी बात थोड़ा मेरे ही दिमाग में नहीं अच्छे से नहीं आता है, तो मैं आपको क्या कैसे क्यों बड़ी बात पढ़ाता। तो भाई बात क्या है, सबसे पहली बात क्या आता है, देखिए ना, जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता रहता है, देखिए थोड़ा मैं आपको हम समझा रख चलता हूँ। देखिए बोर के थ्योरी के हिसाब से जो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, वो कैसे घूमता है ना, वो ऐसे घूमता है। कैसे घूमता है ना, सर्कुलरली घूमता है वो। जब बोर के थ्योरी के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है किसके सराउंडिंग में ना, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो सर्कुलर पाथ में घूमता है। मान लो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है।
ये थ्योरी को कुछ एक्स्ट्रा ऐसे दिए, थोड़ा डायग्राम में अच्छा बनाने के लिए कोशिश करूंगा, अगर अच्छा नहीं बनाऊंगा तो फिर माफ कर देना मेरे को। ये एलिप्टिकली पाथ दर्शाए, ये एलिप्टिकली पाथ को बोल रहे हैं। ये यहाँ पे दो फोकस को आप लोग ले सकते हो, लेकिन मैं एक को फोकस मानता हूँ, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हम लोग ऐसे मान के चलते हैं। दो फोकस भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन दो फोकस आप लोग ले सकते हो, एक को ही हमको कंसंट्रेट करना है, एक को बारे में हमको पढ़ना है, एक को ही हम लोग मतलब क्या, एक को ही हम लोग रेफरेंस मान के चलना है, ठीक है। तो पहली बात क्या आ रहा है देखिए, तो ये ऐसे ड्रॉ किए थे, और एक स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किए थे ये, और एक लाइन मान लीजिए इससे आ रहा है, लाइन इससे आ रहा है, इससे इलिप्टिकली पाथ सारे होते हैं, और एक क्या है, एक फाइनल एक क्या आ रहा है ना, सर्कल आ रहा है, अच्छा सर्कल आ रहा है। तो इतना अच्छे से पता नहीं लग रहा है आपको, है नहीं। मैं इसको तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ। पहले वाले स्ट्रक्चर पे ये वाली लाइन हमको मिला, फिर दूसरे वाले क्या हुआ, इसे थोड़ा आगे आया, फिर तीसरे वाले क्या हुआ ना, इसे थोड़ा आगे आया, फोर्थ पे क्या है, एक सर्कल आया। अच्छा, आप पूछोगे सर क्या हमेशा 4 लाइन ड्रॉ करना है क्या? नहीं, 4 लाइन नहीं ड्रॉ करना है। मैं किसको लेके चल रहा हूं ना, n इक्वल्स टू 4 को मान के चल रहा हूं। मैं किसको मान के चल रहा हूं, n इक्वल्स। देखिए मैंने आपको थोड़ा ओवरऑल समझा रहा हूं, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आएंगे। हम लोग ये स्टार्टिंग नहीं है इसका, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो इसे मैंने ड्रॉ किया, ऐसे 4 लाइन ऐसे मिल रहा है। तो n इक्वल्स टू 4 था, इसलिए मैंने 4 लाइन ड्रॉ किया। अच्छा, बात क्या है, ये तो बात बन गया। ये देखिए समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग थोड़ा कोशिश करना समझे नहीं, समझने के लिए बात को। देखिए बात फिर क्या रहता है, यहां पे जो लाइंस ऐसे ड्रॉ, ऐसे जो एलिप्टिकल जो पाथ बनाया गया है, देखिए इसको क्या किया ना, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे एक लाइन आप लोग खींच सकते हो, और एक लाइन आप ऐसे भी खींच सकते हो, है ना। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे लाइन खींच रहे हैं, देखिए ये लंबा वाला लाइन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मेजर एक्सिस बोलते हैं। होगी बात। ये जो छोटी वाली लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, माइनर एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस बोलेंगे। समरफेल्ड थ्योरी क्या बोलते हैं ना, एक्सटेंशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। मतलब बोर एटॉमिक मॉडल जो बोला था कि बस एक ही लाइन मिलता है, तो उसका ये एक्सटेंशन फॉर्म है, क्योंकि इनका मेन मोटो था जो सेवरल लाइंस मिल रहा है एक लाइन की वजह से, उसको एक्सप्लेन करना इनका मेन मोटो था ये। तो देखिए मेजर एक्सिस है, ये क्या है, एक ना माइनर एक्सिस है ये। तो पाथ क्या है, आप लोग अपने जो नोट्स है या फिर अपनी जो किताब है उसको आप लोग पढ़ना समझ पाओगे, लेकिन इसको थोड़ा देख के उसको पढ़ना, फिर आप समझ पाओगे। बोर क्या बोले थे, वो महात्मा बोले थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है ना, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। फिर ये आके क्या बोले, ये बोल रहे हैं कि नहीं एलिप्टिकली पाथ में घूम रहे हैं। मान लीजिए कैसे घूम रहा है, एलिप्टिकली पाथ में घूम रहा है। अच्छा, तो मैंने आपको बोला कि एक मेजर एक्सिस है और क्या है ना, माइनर एक्सिस है। तो ये कैसे घूम रहा है ना, एलिप्टिकली पाथ घूम रहा है। ये बोर के हिसाब से क्या सर्कुलर ऑर्बिट है, बस एक ही एक्सिस रहता था। अरे भाई देखिए, अगर मैं इसका एक्सिस ड्रॉ करूं, सर्कुलर पाथ है तो इससे आप लोग चलिए, या फिर इससे चलिए, या फिर इससे चलिए, या फिर इससे, सबका डिस्टेंस क्या होगा, सबका वैल्यू क्या होगा, सेम ही रहेगा। लेकिन इनके लिए क्या आ रहा है, 2 एक्सिस आ रहा है। एक होता है मेजर एक्सिस आ रहा है, और एक क्या है ना, माइनर एक्सिस आ रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये बोले ये। तो देखते हैं ये कैसे बना, उसको देखते हैं, चलिए देखें। तो नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट पेज में मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए जो एनर्जी होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, एक सेल में जो होता है एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाइड्रोजन एटम में, उसके लिए फॉर्मूला तो क्या दिए थे, ये बोर आपको पता होगा। अगर नहीं देखे हो तो आप लोग पिछले वाला वीडियो मेरा देख लेना। लेकिन ये क्या बोले कि एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा ना, -2 पाई स्क्वायर me⁴ अपन h स्क्वायर आएगा ये, इंटू क्या रह रहा है ना, 1/nr प्लस क्या आएगा ना, k आएगा। होगी बात, समझ में आया बात है। ये फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का फॉर्मूला, जब वो हाइड्रोजन एटम पे रहता है। तो आप पूछोगे फिर ये एनआर क्या है सर, के क्या है सर, कहां से आया। मैं बोलूंगा अरे भाई कुछ भी नहीं है, ये क्या है ना, आप लोग बोर्स थ्योरी में, जिसमें बोर्स थ्योरी में जो एन हो रहा था, बोर्स थ्योरी में जिसको आप लोग एन बोलते थे, वो समरफेल्ड की थ्योरी में क्या है ना, एनआर प्लस के है। बात समझे क्या आप लोग, ये दोनों क्वांटम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों क्वांटम नंबर होते हैं। आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग क्वांटम नंबर में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा क्वांटम नंबर क्या होते हैं। तो जो बोर्स थ्योरी में जो एन होता है, वो एन प्लस आर क्या थ्योरी की, वो क्या होता है ना, समरफेल्ड की थ्योरी में वो क्या होता है ना, समरफेल्ड की थ्योरी में वो क्या होता है ना, एनआर प्लस के होता है। और जो एनआर जो होता है वो रिलेटेड किसके साथ है, एन के साथ रिलेटेड है, वो रिलेटेड है ये।
और भाई बात क्या है देखिए, एन आर या और जो के होते हैं दोनों, एंड और तो नहीं, मैं बोलूंगा एंड बोलूंगा, मैं बोलूंगा एंड, एन आर और जो के होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं ना, ये जो एन आर है और जो के है दोनों के दोनों क्या है ना, इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं ये। बात कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कहानी? सिंपल से है बात भाई। आप लोग -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर आप लोग पुट कर रहे थे ना, हाँ नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लोग पुट कर रहे थे ना, मतलब हम लोग जो यूज करते थे बोर्स थ्योरी में, सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं। बोर्स थ्योरी में जिसको आप लोग n बोलते थे, इसमें वो nr प्लस के है, और क्या बात है ये, इतनी सी तो बात है, nr प्लस के है। फिर बात क्या है देखिए ना, समरफेल्ड की थ्योरी में क्या है, वो nr प्लस के, और nr किसके साथ रिलेटेड है, n के साथ रिलेटेड है। तो फाइनल में आपको बोलूंगा क्या है ना, n जो है k जो है, ये दोनों क्या है ना, 2 क्वांटम नंबर से, क्या है ना, 2 क्वांटम नंबर से है ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ हैंडराइटिंग को अच्छे बनाने के लिए। क्वांटम नंबर्स होते हैं ये, 2 क्वांटम नंबर होते हैं। एक क्या होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्यूब एन मतलब क्वांटम नंबर, क्वेश्चन नंबर नहीं। और के क्या होता है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर, होगा बात। ये क्या होता है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये दोनों क्वांटम नंबर होते हैं ये। इनके साथ एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। रिलेशन क्या है, अगर आप बोलोगे कि सर n अपन k बोलोगे आप लोग, ठीक है बात, n अपन k बोलोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है, ये ना रिलेटेड है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, या फिर मैं उसको पूरा लिखता हूं कि ये क्या है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये क्या है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस अपन क्या आएगा ना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इन दोनों का रेशियो है ये। किस किस को आप लोग डिवाइड करोगे, n अपन k करोगे। तो एक मेजर एक्सिस का लेंथ है और एक क्या है, माइनर एक्सिस का लेंथ है ये। बात समझ में आया? इसमें क्या कंडीशन आ रहा है, अगर n का वैल्यू k के बराबर हो गया, भाई मान लीजिए n का वैल्यू k के बराबर हो गया, मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे देखिए ऐसे ड्रॉ किया गया है ना, ऐसे एलिप्टिकल पाथ है ना, ये क्या होता है मेजर एक्सिस, और भाई ये क्या है माइनर एक्सिस। अगर ये वाली लाइन अगर इसके साथ बराबर हो गया, मतलब भाई मैं बोल पाऊंगा क्या, यार मैं बोल पाऊंगा कि ये क्या बन जाएगा ना, सर्कुलर पाथ बन जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा ये। समझे बात को? अगर मैं बोलूंगा कि मेजर एक्सिस बराबर हो रहा है क्या ना, जो मेजर एक्सिस से क्या n इक्वल टू के, कब बनेगा जब ये सर मैं गलत कर दिया मैंने, n इक्वल्स टू के नहीं, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे। क्या गलती क्या हुआ कि अगर क्या हो रहा है ना, n अपन k का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हाँ ये बात ये है, n हाँ दोनों बराबर भी हो जाएंगे, सेम ही बात है भाई, क्या मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ n बाई k क्या आ रहा है ना, 1 आएगा, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है ना, बराबर हो गया, दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। मतलब ये जो मेजर एक्सिस का लेंथ और जो माइनर एक्सिस का लेंथ दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो गए। तभी देखो यहाँ पे देखो ना, आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बस एक ही एक्सिस होता है ना, ये यहाँ पे मेजर माइनर दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो जब n बाई k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब n बाई k का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएंगे, एक मिनट रुकिए, हाँ सही लिख रहा हूं मैं। अगर क्या हो जाएगा ना, n का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, n बाई k क्या है बड़ा, मतलब हाँ n बाई k का वैल्यू बराबर, मतलब बराबर हो गया, मतलब वैल्यू कितना है, 1 आ गया। तभी क्या किए ना हम लोग, क्या किए ना, ये जो पाथ क्या बना, सर्कुलर पाथ बना। ये क्या बन रहा है ना, सर्कुलर पाथ बन रहा है। ओहो थोड़ा लैपटॉप भी बीच में से प्रॉब्लम दिखा देता है। तो ये क्या बन जाएगा ना, सर्कुलर पाथ बन गया ये, ठीक है। क्या बनेगा ये, सर्कुलर पाथ बनेगा ये। अगर n बाई k का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सर्कुलर पाथ बन गया है। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ना n का वैल्यू ज्यादा हो रहा है, मतलब जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ज्यादा हो रहा है, n का वैल्यू क्या हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है। किससे ज्यादा हो रहा है, k से ज्यादा हो रहा है। मतलब ये जो मेजर एक्सिस क्या है ना, लंबा हो रहा है, माइनर एक्सिस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अभी बात क्या आ जाएगा ना, ये एलिप्टिकल पाथ बन जाएंगे। क्या बनेंगे ना, एलिप्टिकल पाथ बनेंगे ये। मतलब एलिप्टिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या कहता है ना, घूमता है, होगा बात। अगर n का वैल्यू बड़ा हो गया, k से बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये एलिप्टिकली पाथ में कौन घूमने लगेगा, इलेक्ट्रॉन को घूमने लगेगा। इतनी सी बात रहा। फिर दिमाग में अगर क्वेश्चन आया कि सर ये k का वैल्यू मान लो हम लोग 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अगर देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, k का वैल्यू को अगर हम लोग क्या किए ना 0 के, तो मतलब क्या हुआ कि जो ये जो एलिप्टिकली जो पाथ था, इसको आप लोग मेजर मानते थे, इसको आप लोग माइनर मानते थे।
तो ये माइनर वाली टेंस टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मैंने भाई मतलब मैं बोलूंगा ये लीनियर मोशन हो जाएगा, हाँ है ना, ये क्या बन जाएगा, लीनियर मोशन बन जाएगा ये। तो इसलिए क्या हुआ कि k का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अगर मैं आपको जैसा कि देखिए मैंने आपको बोला कि n का वैल्यू जब 4 था, हम लोग क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, देखिए एक स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ड्रॉ किए एलिप्टिकल, और एक स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ड्रॉ किए एलिप्टिकल, और एक स्ट्रक्चर मान लो हम लोग ऐसे ड्रॉ किए एलिप्टिकल, और हम लोग सर्कुलर ड्रॉ कर दिए थे। और इसको मैंने फोकस मानता हूं। देखिए अगर हम लोग n = 4 पढ़ रहे हैं तो जहां पे सर्कुलर पाथ बनेगा वहां पे k का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। उससे पहले इसी के लिए k का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। और इसके लिए k का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके लिए k का वैल्यू कितना है, 1 आया। बात समझ पाए आप लोग, इस उसके वैल्यू होते हैं। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 4 है, k का वैल्यू क्या 4 है, मतलब n बराबर क्या है, k है, मतलब n/k कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भाई देखिए इसका पाथ क्या बन रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है। क्या बन रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है। तो आप 4th सेल के लिए इसलिए आपको 4k का वैल्यू मिला। अगर आप पूछोगे या फिर अगर आप बोलोगे कि हमको 3rd सेल के लेना है, तो भाई 3 पाथ मिलेगा, एक एलिप्टिकल, दूसरी एलिप्टिकल, तीसरा सर्कुलर। अगर आप बोलोगे सर n = 2, अगर आप n = 2 तो भाई क्या मिलेगा ना, एक मिलेगा, क्या मिलेगा ना एलिप्टिकल, और एक मिलेगा क्या ना सर्कुलर। होगी बात। सर्कुलर कब मिलेगा, जब n = k होता है। मतलब मैं बोलूंगा कि e क्या है ना, यहाँ पे k का वैल्यू 2 है और यहाँ पे k का वैल्यू क्या है ना, 1 है। कहानी समझ में आया बात है। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे k का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे k का वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ पे k का वैल्यू कितना है ना, 1 है। तो ऐसे बातें होते हैं, ऐसे कहानी सब होते हैं। ये याद रहेगा बातें, पक्का समझे आप लोग बात को। तो आप लोग याद रखें ना, कभी भी n का कभी भी k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर k का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो जाएगा ना, लीनियर मोशन हो जाएगा। और एक बात क्या है, देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और आप इसको 0 मानते हो। अगर आप इसको 0 मानते हो मतलब बात क्या हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा तो न्यूक्लियस के थ्रू जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के थ्रू जाएगा तो कोई पॉसिबल नहीं, हाँ ही नहीं। तो k का वैल्यू कभी 0 नहीं हो पाएगा। चले आगे देखें। तो फिर नेक्स्ट वाली कहानी क्या है, अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट वाली कहानी क्या होता है। मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, मैंने पहले में ही देख लो तो मैं तो कुछ छोड़ना, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है आपको। चलिए तो याद रहा ना आपको, बात समझे ना, बात क्या होता है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता रहता था किसके लिए, बोर के लिए। वो क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर पाथ में बोल रहे हैं। तो लेकिन ये बोल क्या रहे हैं, एलिप्टिकल पाथ में बोल रहे हैं, एलिप्टिकल पाथ में बोल रहे हैं, जिसको हम लोग सबसेल्स बोलते हैं। बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सबसेल्स बोलते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था ना कि 2 क्वांटम नंबर है इसमें, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एक क्या होता है ना अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसको डिफाइन करेगा, और सबसेल को डिफाइन करेगा। याद रखना, यहीं से ही सबसेल वाली बात आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो एनर्जी क्या पढ़ोगे आप लोग, पढ़ोगे तो कुछ समझ पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। कहानी याद रहा ना, एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, और जितना सेल नंबर होगा उतना क्या पॉसिबल होगा, उतना मतलब उतना क्या होगा, मतलब पाथ पॉसिबल होगा। और वन लेस देन वन लेस एलिप्टिकल पाथ बनेगा, वन लेस एलिप्टिकल पाथ बनेगा। मतलब आप लोग 4 बोले थे, यहाँ पे देखिए आप 3 बोले, एलिप्टिकल पाथ कितना है, 2 है, एक सर्कुलर पाथ हो गया। यहाँ पे 2 बोले थे आप लोग, तो एलिप्टिकल पाथ कितना आया, 1 आया, और एक क्या आ गया, सर्कुलर पाथ आ गया। तो क्या होता है ना, 1 लेस एलिप्टिकल पाथ बनेगा, ये होगा। तो ठीक है भाई, चलते हैं आगे, चलते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो स्टोरी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले ना, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे बोलूंगा ना आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ आपको, ये जो कहानी है यहाँ पे मैंने मान लीजिए फोकस करता हूं मैं उसको, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखिए ये क्या है हमारा ना, ये हमारा मेजर एक्सिस है, ये हमारा क्या है ना, ये मेजर एक्सिस है, ये हमारा मेजर एक्सिस है। यहां से मैं यहाँ पे रेडियस खींचता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेडियस खींचा है, इसको आर बोलते हैं हम लोग, आर बोलते हैं इसको, रेडियल डिस्टेंस बोलते हैं इसको, आर है ये आर है भाई। और ये क्या है ना, मान लीजिए फाई है, कहाँ पे फाई लिखा जाता है, कहाँ पे थीटा लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आर क्या है ना, रेडियल डिस्टेंस, आर क्या है ना, रेडियल डिस्टेंस है ये, रेडियल डिस्टेंस है ये। और यहां पे क्या होता है, देखिए ये रेडियल डिस्टेंस है ये, और
फाई क्या होता है ना, ये एक एंगल है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, अजीमुथल एंगल बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अजीमुथल एंगल बोलेंगे हम लोग इसको। तो एक आर मिला और एक क्या मिला, फाई मिला। आर क्या है ना, रेडियल डिस्टेंस, फाई क्या है ना, अजीमुथल एंगल होता है, याद रहेगा ये। तो देखिए इन दोनों को हम लोग मेजरमेंट करके हम लोग पोजीशन निकाल सकते हैं। पोजीशन निकाल सकते किसका, नहीं इलेक्ट्रॉन। कौन बोले, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उनका थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे आपको पता होगा, आप आगे पढ़ोगे तो पोजीशन और मोमेंटम हम लोग एक साथ कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, इसे बातें ही है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियल डिस्टेंस जो है, और यहाँ पे जो अजीमुथल एंगल आ रहा है, इसको हम लोग मतलब इसको हम लोग साथ में लेके इसके साथ चल के हम लोग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये समरफील्ड बोले। देखिए यहाँ पे और एक बात को आप लोग नोटिस करना, देखिए बात को नोटिस करना आप लोग। देखो यहां से यहाँ पे मैंने रेडियल डिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे मैंने अच्छा समझा रहा हूं मैं, चलिए यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे एक मैंने एलिप्टिकल पाथ मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे सेंटर है। देखिए यहां से यहाँ पे डिस्टेंस, यहां से यहाँ पे डिस्टेंस, यहां से यहाँ पे डिस्टेंस, तो दोनों सब बराबर होंगे क्या, अलग अलग रहते हैं। बात समझे ना आप लोग। हमेशा न्यूक्लियस को रेस्पेक्ट न्यूक्लियस का सेंटर करके जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा ना, तभी उसी टाइम क्या होगा ना, उसका जो क्या होता है ना, डिस्टेंस क्या रहेगा ना, अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। इस बात को आप लोग मत भूलना भाई। इसी के वजह से ही एनर्जी क्या हुआ, अलग अलग हुआ। एनर्जी क्या हुआ, अलग अलग हुआ। मतलब जो हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, हम लोग जो एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, इसी की वजह से ही क्या हुआ ना, एनर्जी क्या हुआ ना, अलग अलग एनर्जी आया, हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो रेडियल डिस्टेंस है और जो अजीमुथल एंगल है, इन दोनों को लेके हम लोग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। बात होगा, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। इसका बहुत सारा है, इसका डेरिवेशन वगैरह भी है, लेकिन मैं अगर आपका डिमांड रहेगा कि सब डेरिवेशन भी करवा दीजिए, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के एकदम लास्ट में इसको अपलोड करूंगा, ठीक है। तो बेसिक जो फर्स्ट ईयर में जो है, ये बेसिक हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो केमिस्ट्री में जो बेसिक बात है उसको लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आगे क्या देखते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए एप्लीकेशन क्या है ना, एप्लीकेशन क्या होता है, एक मिनट रुकिए, दो एप्लीकेशन था इसका। तो इसका एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या है, देखिए ये जो हम लोग बोले ना कि एक स्पेक्ट्रल लाइन सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड होता है, सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड होता है। ये क्यों ऐसे होता है, देखिए क्योंकि देखिए इन सब का ना एनर्जी अलग अलग होता है और ये डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब कोई एक के साथ मर्ज नहीं हुआ होगा, ये सब अलग अलग लाइंस बनाते हैं। हम लोग अभी पढ़े ना, अभी पढ़े ना कि जो डिस्टेंस होता है वेरी करेगा। प्रीवियस पेज कहाँ गया इसका, अच्छा हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना कि इसका जो डिस्टेंस होता है वेरी करेगा, तो उसी के हिसाब से क्या होगा ना, इसमें एनर्जी भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो आप लोग बात याद रखना, एक सेल में सेल का एनर्जी फिक्स रहता है, देखो सेल में, लेकिन जो फर्दर जो लाइंस डिवाइड होते हैं उनका एनर्जी क्या रहता है, अलग अलग रहता है। और क्या होता है ना, इस मतलब और क्या होता है ना, एक सेल को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते थे, हाँ नहीं, जो कौन सा थ्योरी था, बोर्ड्स के थ्योरी में एक सेल को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते थे। तो एनर्जी लेवल क्या होता है ना, एनर्जी लेवल क्या होता है ना, सब एनर्जी लेवल लेके बना है। जैसे कि आप लोग बोलोगे एक कंट्री, बोलो आप लोग कंट्री को अगर डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टेट्स मिल जाएंगे। मतलब स्टेट्स को जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, कंट्री मिल जाएगा। कंट्री को डिवाइड कर दो तो आपको स्टेट मिल जाएगा। तो भाई बात एक ही है कि बात क्या है, एक ही है। तो बात क्या है ना, जैसे आप लोग स्टेट को कंट्री को डिवाइड करके स्टेट बना रहे थे, उसी के हिसाब से एनर्जी को डिवाइड करोगे। अगर आप लोग एनर्जी लेवल को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा ना, सब एनर्जी लेवल मिलेगा। क्या मिलेगा ना, सब एनर्जी लेवल मिलेगा। याद रहेगी बातें, समझे बात को, होगा। और एनर्जी क्या होता है ना, एक सेल के अंदर इक्वल नहीं रहता है, हाँ ही नहीं, डिफरेंस लाइन का डिफरेंट एनर्जी होता है। अरे भाई अगर सारे सबका एनर्जी अगर सेम होता तो हमको कभी ये स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं मिलता, फाइन स्ट्रक्चर हम लोग कभी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक लाइन होता है ये एनर्जी लेवल को इंडिकेट करेगा। हाँ हो सकता है कम डिफरेंस हो सकता है ज्यादा डिफरेंस हो, लेकिन ये डिफरेंट एनर्जी होते हैं। जनरली इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है एनर्जी के बीच में, होगा बात समझे। इसका एप्लीकेशन से लास्ट में क्या है कि लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ये प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है ना, इसका लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है। देखिए लिमिटेशंस क्या है, ये एक लाइन क्यों सेवरल लाइंस में डिवाइड हो रहा है उसको बोल दिए थे ये,
हाँ, ये वजह इससे है, इसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रेडियस में, तो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। एलिप्टिकल पाथ है ये, तो एलिप्टिकल पाथ में घूमता है ये। हाँ, नहीं याद है ना आपको, हम लोग ऐसे ड्रॉ किए थे, एक हिस्सा और एक हिस्सा और एक हिस्सा एक हिस्सा, ऐसे ड्रॉ किए थे हम लोग, याद है ना। तो इसी लोगों के वजह से एनर्जी क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, ये तो बोले थे ऐसे। और क्या बात है, ये नहीं बोल पाए थे कि एक मतलब एक एनर्जी लेवल कितना सेवरल मतलब एक स्पेक्ट्रा लाइंस कितना स्पेक्ट्रा लाइंस में डिवाइड हो पाएगा, उसको ये नहीं बोले थे। याद रहेगा बातें, मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइंस कितना, हाउ मेनी सब स्पेक्ट्रल लाइंस, हाउ मेनी फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, फाइन हाइपर फाइन लाइंस मिलेगा हमको, ये उसके बारे में नहीं बोले थे। फाइन लाइंस मिल रहा है, इसके बारे में नहीं बोले थे ये इसके बारे में नहीं बोल रहे थे। और ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके बारे में नहीं बोले थे। और क्या बोले थे ना, जो जी मैन इफेक्ट था, जो जी मैन इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है, इसको ये सब को एक्सप्लेन नहीं किए थे ये, इनका और एक गलती ये था, मतलब ये इनका ड्रॉबैक ये था। और क्या था, इतनी सी तो बातें, और क्या है, याद रखोगे आप लोग। लिमिटेशन आप लोग समझ में आया ना, थ्योरी समझ में आया ना। मैं और एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग हाँ, समरफील्ड थ्योरी मैंने एकदम आपको स्टार्टिंग से क्या बोला था, और एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है, मैं थोड़ा टाइम देख रहा था और कुछ नहीं हम लोग क्या है इसको रिवाइज करते हैं। चलिए, समरफील्ड थ्योरी एक्सटेंशन ऑफ किसका ना, बोर्स थ्योरी का। थोड़ा ध्यान देके सुनिए। बोर के मतलब बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है ना, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। हाँ, और इसका और एक लिमिटेशन में छोड़ दिया, आपको नहीं बोला, लास्ट में बोल दूंगा। बोर के हिसाब से क्या था ना, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन ये फर्दर आके क्या बोले, नहीं ये एलिप्टिकली पाथ में घूम रहा है, क्योंकि इनको हाइपर फाइन स्ट्रक्चर दिखाना था। भाई हाइपर फाइन होता क्या है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइंस मिल रहा था ना कि लीमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, तो फर्दर वो लोग भी डिवाइड हो रहे हैं। लीमैन सीरीज भी डिवाइड हो रहा है, बाल्मर सीरीज भी डिवाइड हो रहा है। तो सब डिवाइड किससे होते थे, ये एक्सप्लेन किए, इसको लेके एक्सप्लेन किए कि मान लीजिए आप लोग फोर्थ सेल ले रहे हो, तो उसमें चार ए से ड्रॉ किए थे, चार ये एक एलिप्टिकल पाथ प्रयोग किए थे। तो ये बोले थे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन बोले थे ना, बोर बोले थे कि सर्कुलर पाथ में, बोर्स थ्योरी हम लोग पढ़े थे, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन ये क्या बोले, एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। हाँ, ये क्या होगा, अच्छा और एक बात क्या है, ये इसमें दो टाइप में डिवाइड किया, क्या होता है ना मेजर, और एक क्या होता है ना माइनर एक्सिस, होगा बात। फिर नेक्स्ट वाली बात क्या है ना, हाँ हम लोग क्या एनर्जी का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि कहां से आया है। अरे भाई, जो बोर के लिए एन का वैल्यू जो था ना, एन के लिए एन आर प्लस के का वैल्यू, वही बात है। और दोनों इंटीजर्स, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 5 वगैरह वगैरह इंटीजर्स बनेंगे ये, और कुछ नहीं बनेंगे। फ्रैक्शन आप लोग नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये क्या होता है ना, क्वांटाइज्ड होते हैं, फिक्स नंबर रहेगा। फिर क्या होता है कि देखिए, हाँ सर्कुलर कब बनेगा, एलिप्टिकल कब बनेगा, जब क्या होगा ना, एन अपन के का वैल्यू 1 आएगा, मतलब ये वाली मेजर एक्सिस और ये वाला माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ये सर्कुलर पाथ बनाएंगे। अगर मेजर एक्सिस ज्यादा हो रहा है तभी क्या बनाएंगे, एलिप्टिकल पाथ बनाएंगे। लेकिन क्या होगा भाई ना, आप कभी ये मत सोचना कि के का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, अगर जीरो हो गया मतलब ये वाला लाइन क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब अगर लाइन जीरो हो गया मतलब एक बार स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अरे भाई माइनर जीरो हो गया मतलब ओनली कौन रह रहा है, मेजर रह रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तो कैसे घूमेगा, ये लीनियर पाथ, ठीक है। हम बोल रहे हैं नहीं सर ये लीनियर पाथ जा रहा है, अगर ये लीनियर पाथ जाएगा तो रास्ते में किसको मिलेगा, ये न्यूक्लियस को मिलेगा, हाँ ही नहीं, तो पॉसिबल नहीं कभी। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे किसको आप लोग क्या नाम दोगे, के का वैल्यू 4 3 2 1 होगा। फिर नेक्स्ट में क्या है ना, अगर आप लोग देखिए 4 सेल के बारे में आप लोग बोले, इसलिए आपको क्या मिला ना, 4 आपको क्या मिल रहा है ना, 4 ऐसे 3 आपको एलिप्टिकल लाइन मिला, एक सर्कुलर लाइन मिला। अगर आप बोलोगे थर्ड लाइन के बारे में आओगे तो 2 आपको एलिप्टिकल मिलेगा, एक सर्कुलर मिलेगा, 1 लेस एलिप्टिकल पाथ आपको मिलेगा। 2 अगर आपको बोलोगे तो एक एलिप्टिकल मिलेगा और एक क्या मिलेगा, सर्कुलर मिलेगा। होगा बात, समझे बात को। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ना होगा, और दोनों ये क्या होता है, एन क्या है ना प्रिंसिपल, के क्या है ना एटॉमिक क्वांटम नंबर। सेल के बारे में, सब सेल के बारे में डिटरमाइन करेंगे ये। और क्या ये समरफील्ड बोले कि जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे। देखिए मैं आपको उसको डेरिवेशन नहीं पढ़ाया हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ, अगर आपका डिमांड रहेगा तो एट द एंड चैप्टर का खत्म होने के बाद मैं उसका डेरिवेशन पुट कर दूंगा, वो वाला वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए रेडियल डिस्टेंस होता है क्या ना, ये रेडियस अजीमुथल एंगल, मतलब ये एंगल है ये, इसको दोनों को हम लोग को साथ लेके हम लोग पोजीशन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर एप्लीकेशन क्या रहा कि एनर्जी लेवल पे डिवाइड हुए हैं, हर एक एनर्जी लेवल सब एनर्जी लेवल पे डिवाइड हुए हैं। फिर जो कहानी है
हाँ नहीं, आपके पास जो बुक होगा उसको तो अच्छे से पढ़ना है उसको। ये वाली वीडियो देखने के बाद अगर दिल आपको कहे आगे देखने के लिए तो इसको देखने के बाद आप लोग क्या उसका आपके पास जो बुक है उसको पढ़ना। देखिए इसमें ये बोले थे क्या के का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो पाएगा, हाँ ही नहीं। मॉडर्न थ्योरी वेब मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से हम लोग अभी के नहीं बोल रहे, हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, एल बोल रहे हैं, और इसका वैल्यू को हम लोग जीरो मानते हैं। समरफील्ड के हिसाब से के का वैल्यू कितना आएगा ना, 1 to n आएगा, हाँ नहीं। मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से एल का वैल्यू क्या आएगा ना, 0 to n-1 आएगा। इसमें अरे भाई क्या बन गया ये, अच्छा 0 to n-1 आ जाएगा ये। लेकिन याद रखना इसमें जितना मिलेगा इसमें भी उतना मिलेगा, लेकिन नंबर में थोड़ा अलग अलग आएगा। इसमें 4 सबसेल मिलेगा तो इसमें भी 4 सबसेल मिलेगा, समझ रहे हैं ना बात, समझ रहे हो। तो इसमें क्या आएगा ना 1 to n आएगा, इसमें क्या आएगा ना 0 to n-1 आएगा। हो गई बात, समझे बात को। तो आप पढ़ना इसको, तो अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा ना लगे तो मैं कोशिश करूंगा और थोड़ा अच्छा पढ़ाने के लिए, ठीक है। और शायद मेरे को लग रहा है मेरा ये लास्ट वीडियो है पेन टैब में, अगले वाले जो वीडियो आएगा मैं बोर्ड में पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। एनीवे टाटा सबको, फिर मिलेंगे, टाटा।